अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोड विद नकवी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रूबी ऑन रेल्स की बेस्ट क्यूरीज़ की जो प्रैक्टिस है उसको। काफ़ी हेल्पफुल होगी वीडियो जो लोग काम कर रहे हैं। और एक सिक्योरिटी कंसर्न आया था लास्ट डेज़ में जिसको सोल्व किया, तो उस पर अब वीडियो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। जब भी हम रूबी ऑन रेल्स की क्यूरी में वन या ट्रू वन की बजाय जहाँ पे हम ट्रू एंटर कर देते हैं तो हमें रिज़ल्ट सेट मिल जाता है, जो काफ़ी परेशानी की चीज़ थी कि हम इसको किस तरह से मैनेज करें, क्योंकि ORM में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी हुई। तो उसकी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अगर हम उनको देख लें तो हम ये चीज़ सोल्व कर सकते हैं। जिस तरह से अभी फाइंड पे हम लोग बात कर लेते हैं, तो अक्सर हम क्यूरी लिखते हैं होटल डॉट फाइंड और पैरम्स आईडी। तो जब हम इसके अंदर ट्रू एंटर कर देते हैं पैरम आईडी की जगह, तो हमें रिज़ल्ट सेट मिल जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊँ टर्मिनल में, तो यहाँ पे होटल डॉट फाइंड और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू। अब ये एक सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है जिसमें कभी भी कोई भी पर्सन ट्रू एंटर करके फर्स्ट रैकेट को गेट कर पा रहा होगा। और सम टाइम ये कॉन्फिडेंशियल भी होती है इन्फॉर्मेशन, पेमेंट्स की हो सकती है, क्लाइंट्स की हो सकती है। तो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न भी था जिसको सॉल्व करना था। तो उसके लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो आपने फॉलो करनी है। तो सबसे पहले हम लोग आएँ, तो हम लोगों ने कभी भी फाइंड को डायरेक्टली यूज़ नहीं करना, पेरेंट्स आईडी वाला यूज़ नहीं करना। अगर हम फाइंड यूज़ करना भी चाह रहे हैं तो फाइंड को तो आप बिल्कुल कभी भी यूज़ ना करें, लेकिन आप फाइंड की जगह पे फाइंड बाय यूज़ कर सकते हैं, और वो भी ऑप्शनल ऑपरेटर के साथ। जिस तरह से हम क्यूरी में ऑप्शनल ऑपरेटर एंटर किया करते थे और वो मैच करता था, तो अगर मैं आपको ऑप्शनल ऑपरेटर के साथ इसको यूज़ करके दिखाऊं, तो हम लोग यहाँ पे क्या क्यूरी लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे होटल डॉट फाइंड, फाइंड बाय लिख देंगे। और इसमें अगर मैं आईडी और अभी मैं ट्रू एंटर करके दिखा रहा हूँ, तो ये चल जाएगा, क्योंकि इसमें हमें ऑप्शनल ऑपरेटर नहीं एंटर किया हुआ, ये चल पड़ा है कि ट्रू चल। लेकिन अगर मैं इसको ऑप्शनल ऑपरेटर के थ्रू करता हूँ आईडी, जो हम पुराने स्टाइल की क्यूरीज अक्सर इन्हें माना जाता था, लेकिन वो काफ़ी हेल्पफुल हैं इस लिहाज से कि हमारी सिक्योरिटी पे वो कंसर्न रेज नहीं कर रही होती। तो अगर मैं इस तरह की क्यूरी अगर लिखता हूँ आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और देन ट्रू लिखता हूँ, तो उसने मुझे एरर दे दिया। सही है, ऑपरेटर डज नॉट बिगिन टू, मतलब हमें वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं करने देगा जब हम ऑप्शनल पैरामीटर का यूज़ कर रहे होंगे अपनी क्यूरी के अंदर। तो हमारे डूज़ और डोंट्स में हम लोग देख लेते हैं। डूज़ में हम लोगों ने जब भी यूज़ करना है फाइंड बाय का, अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम लोगों ने ऑप्शनल पैरामीटर जो है वो लाजमी यूज़ करना है क्यूरी के अंदर। हमें कभी भी इस तरह से क्यूरी यूज़ नहीं करनी चाहिए। अब आपने यूज़ कहाँ पे करनी होती है, जिस तरह से अगर मैं अपने कंट्रोलर्स में आऊँ, तो हम अक्सर सेट होटल का या सेट यूज़र का एक मेथड लिखते हैं जहाँ पे हम डायरेक्टली यूज़ कर देते हैं। तो अगर हम फाइंड बाय यहाँ पे यूज़ कर देंगे और आईडी ऑप्शनल पैरामीटर में ले आएंगे, तो उससे ये होगा कि कभी भी हमारा सिक्योरिटी का कंसर्न कभी भी रेज नहीं होगा। तो सेकंड चीज़ जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वेयर। अब वेयर का जो केस है वो ओनली इंटीजर कॉलम पे इम्पैक्ट करता है, बाकी जगहों पे वेयर सही काम कर रहा होता है। लेकिन अगर इंटीजर वैल्यूज़ पे हम लोग वेयर ऐड कर दें तो हमें इशू हो जाता है। जिस तरह से अभी मैं होटल डॉट वेयर की एक क्यूरी आपके सामने चला के दिखाता हूँ, होटल डॉट वेयर, और उसको मैं ट्रू कर देता हूँ आईडी होटल डॉट वेयर, और यहाँ पे मैं आईडीज़ की दे देता हूँ ट्रू। तो यहाँ पे भी हमें क्यूरी चल जाएगी और हमारा रिजल्ट सेट गेट हो जाएगा, जो कि एक सिक्योरिटी कंसर्न है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ऑप्शनल पैरामीटर का। जिस तरह से मैंने पहले आपको गाइड किया था कि जहाँ जहाँ पे हम ऑप्शनल पैरामीटर हार्ड कोडेड वैल्यूज़ लगाएंगे वहाँ पे हम सेफ रहेंगे। तो हमने इसका यहाँ पे क्या करना है, सिंपल कोटेशन में आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और कोमा ट्रू। अगर मैं इस तरह से करूँगा तो यहाँ पे भी सेम एरर हमें मिलना शुरू हो जाएगा, रिज़ल्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एरर गेट हो गया है, जो कि वेयर के साथ हम लोगों ने ट्रू को चला के देखा है। तो ये भी हमारे डूज़ में है कि जब भी हम लोगों ने क्यूरी लगानी है तो हमने ऑप्शनल पैरामीटर को यूज़ करना है। ये काफ़ी हेल्पफुल है और सिक्योरिटी कंसर्न हमारा रेज नहीं होता और हमारी ऐप सिक्योर ही रहती है।
दूसरा फाइंड बाय में कभी भी आपने सिंपल फाइंड बाय इस तरह से यूज़ नहीं करना, जो कि मैंने आपको पहले करके दिखा दिया था। आपने हमेशा फाइंड बाय यूज़ करना है तो आपने ऑप्शनल पैरामीटर का साथ लाजमी इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम जब अरे ऑफ आईडीज़ भेजते हैं वहाँ पे भी हमें इशू कर सकता है, जो कि हमारे डोंट्स में है कि जब भी हम अरे ऑफ आईडीज़ भेज रहे हैं तो हमें यहाँ पे होटल डॉट आई करके या प्रॉपर उसके अंदर ऑप्शनल पैरामीटर लगा के हम लोगों को इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें एक सिक्योरिटी कंसर्न आया हुआ था, जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि इसी तरह का कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।